संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, सत्य का संग बड़े भाग्य से मिलता है। सत्य क्या है? सत्य तो दो ही है, वैसे तो एक है, परमात्मा तो एक है, वही सत्य है। लेकिन उसका अंश जो आत्मा है वह भी सत्य है, क्योंकि उसका अंश है, वो अंश से आई है। और हमारे घट में बैठ के, हमारे तन में बैठ के शक्ति दे के हमारे सारे शरीर को शक्ति दे करके चलायमान बनाए हुए है, ऊर्जा दे रही है। इसी आत्मा के अंदर रहने से एक राजा राजा है। परिवार के नातेदार सभी अपने हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है फिर कहते हैं प्राणहीन हो गया है जी, ये मर गया है। अब क्या करें, मर गया तो बताओ। सनातनियों में तो दाह संस्कार करते हैं, मुस्लिम और ईसाइयों में मिट्टी में दफना देते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति रही जिसके निकल जाने के बाद लोग घर से निकाल ले जाते हैं इसको, मिट्टी में मिट्टी मिलवा देते हैं।
वह शक्ति कौन है? वह तो अंदर है, हमारे घट में है, वही सार है, वही राजा बनी हुई थी। पिता माता, पति पत्नी, भाई बहन, सभी कुछ तो उसी पे आधारित है। तमाम नाते टूट जाते हैं जाने के बाद, कोई नाता नहीं रहता उसका। सत्संगा, सत्य का संग। परमात्मा का संग कैसे करें? सोचो, देखो पहले, वो तो अविनाशी है, उसका तो नाश नहीं होता। दूसरी बात, अगर परमात्मा का कहीं किला हो, कोई महल हो बाहर बना हुआ, हम लाइन लगा के खड़े हो जाएं, बारी बारी मिलेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं है। कोई किला नहीं, कोई महल नहीं, कहीं लिखा हो ये परमात्मा का घर है, मिलो, दूर तक भी नहीं है। जो भी बनाया है वह मनुष्य ने बनाया है। परमात्मा ने बहुत ऊंचा मंदिर, खुद का स्थान जहां वो रहता है, वह तो हमें बना के दे रखा है। यह मनुष्य तन ये दे रखा है, सर्वोच्च मंदिर है ये माता ने नहीं बनाया। अपना भोजन करती है माता, रूटीन में जो करती है, फिर कौन बना रहा है इसको भीतर? ऐसी फैक्ट्री है, शक्लें अलग अलग, सगे भाई सगी बहनें हूबहू 100% नहीं मिलते हम। कितनी करोड़ों, 750 करोड़ की आबादी है संसार की, मनुष्यों की, सभी अलग अलग हैं। मनुष्य की फैक्ट्री में कारें निकलती हैं, मारुति कार, फलानी कार, टाटा की कार, मॉडल सेम आते निकल के, फर्मा चेंज होता है, फिर नया जाता है, वहां भी सीमा में है। ये देखो ना कमाल, इतना अजीबो गरीब मंदिर बना के बाहर निकाल दिया और कहते हैं मालिक मैं इसी में बैठा हूं। भाई हमने मकान बनाया है तो मकान में रह रहे हम, फिर परमात्मा ने अपना मंदिर बनाया तो क्या उस मंदिर में नहीं होगा? है उसी में। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सत्य का संग मिलता है। बिन ही प्रयास होए भव भंगा, बिना किसी कोशिश के भ्रमों का विनाश हो जाता है। प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। क्या है भ्रम? दृष्टांत के द्वारा ले लो। अपना एक मकान है, अपना आंगन है, जैसे ये आंगन में बैठे हम, रात को दिन में गलती से किसी बेटे ने अपने ने रस्सी फेंक दी, वो पड़ी है, जरा देखना। रात को लाइट भाग गई 10 बजे, अपना मकान है, अपना आंगन है, हम सब ये अपने वहां पे, घरवाली साथ खड़ी है, लाइट भागी हुई है। अब रस्सी का भ्रम हो रहा है कहीं सर्प ना हो। हम कहते इसको उठा के उधर रख दो, रुक जाओ, अगर सर्प हुई तो क्या हो गया? ये भ्रम हो रहा है। किसके कारण? प्रकाश नहीं है वहां। प्रकाश आ गया, लाइट आ गई, ज्यों की त्यों रस्सी दिख रही है। क्या हो गया? निर्भय हो गए, डर दूर हो गया। नहीं तो क्या था? संशय था। संशय में डर आएगा ही आएगा। सुनना कैसे?
दृष्टांत लो, पिंड में कोई 2000 के नोट दे गया 5, और किसी ने हमें बताया हुआ था भाई नकली भी हो सकता है कोई नोट, उसको पहचान नहीं थी, पड़ोसी को आ तो गया, वो गिन भी दिए, किसी ने देने थे हमारे को, हमने लेने थे, लेने के बाद हाथ में ही है नोट अभी, पड़ोसी बोला नकली भी होते हैं आजकल। अच्छा, न उसको पता, अब संशय हो गया। कहता भाई साहब रुक जाओ, कहता बात क्या है? मैंने सुना नकली नोट भी आते हैं जी, असली है, मेरी मान लो। नहीं, किसी जानकार से एक बार तो तसल्ली करवा लो। बैंक का अधिकारी हमारा पड़ोसी था, वो आ गया, हमने उस पर चेक करवा लिया। क्या बोला वो? जी सही है, मेरी गारंटी है, अगर तुम्हारे नहीं चले तो मुझे दे देना चाचा जी, मुझे दे दियो, मैं चला लूंगा इनको। क्या हो गया? डर दूर, भय दूर, भ्रम मिट गया। ये भ्रम क्या है? यही भ्रम है संसार में। पहला प्रश्न तो ये है, क्या परमात्मा है? इसी का जवाब नहीं है किसी के पास। बाहर से दिखता नहीं, हमारे से बात करता नहीं, हम कैसे कह देंगे कि परमात्मा है? नहीं है। जैसे हम हर चीज को देख देख के कहते हैं ये चीज मैंने देख ली, ये तो है देख ली हमने, फिर बारी आंखों से तो परमात्मा नहीं दिखता। जब बारी आंखों से नहीं दिखता तो क्या ठहरा दिया? निराकार है जी, वो निराकार शक्ति है। यथार्थ बातें बताई जा रही हैं, ग्रंथ पोथियां नहीं खोल रहे हम। हर रोज हर समय जो अपने साथ घटित हो रहा है बहुत आसान करके ले रहे हैं हम जी, वो तो निराकार है। अगर परमात्मा निराकार है फिर उसको सिद्ध कैसे करोगे? एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व सिद्ध कैसे करोगे? है बोलो, छुओगे, बात करोगे, कहीं ना कहीं से तो अस्तित्व स्थापित करोगे। वायु है, छू रही है हमारे शरीर को, चल रही है। अग्नि है, ताप दिखा रही है। जल है, पृथ्वी है, सितारे हैं, सब दिख रहा है। फिर परमात्मा न छू रहा हमारे तन को, न दिख रहा बाहर से, न हमारे से बात कर रहा है जी। निराकार है, कह दो निराकार, क्या दिक्कत है? कोई भी कह देगा। जिस चीज का पता नहीं है मनुष्य को, ये तो गुप्त है जी, गुप्त तो है। फिर ये गुप्त क्यों हुई? इसका अर्थ क्या हुआ? जो चीज थी वही गुप्त हो सकती है। बोलो, कभी आई होगी चीज बर्ताव में हमारे, हमारा हाथ भी लगा होगा, हमारा पर्स गुम हो गया समझो मेरी बात को, कभी तो होगा हाथ में, छुआ भी होगा, उसका अस्तित्व भी रहा होगा हमारे सामने, लुप्त हो गया, गुप्त हो गया, छुप गया। इसका अर्थ क्या हुआ? कभी तो था। जो निराकार हो गया हमारे किस काम आएगा? पुत्र जवान हो गया हमारा, तो 22-25 वर्ष का हो गया है, पति पत्नी बातें करते, शादी करो बेटे की, बहुरानी लेके आएंगे, बात करेंगे कैसी? हमारे पुत्र ने MA B.Ed कर रखी है, कम से कम BA B.Ed तो हो, या MA B.Ed हो तो अच्छा है। और कोई आके कह दे एक निराकार पत्नी ले आए जी, क्या कहते हो जी आप? निराकार हमारे क्या काम आएगी? बोलो। जब निराकार पत्नी नहीं काम आएगी
तो निराकार धन भी हमारे काम नहीं आना, फिर निराकार परमात्मा भी हमारा कोई फायदा नहीं कर सकता, कोई काम नहीं आ सकता हमारे। बड़ी बात बताई जा रही है आपको, पोथियां नहीं सुनी है, बड़े भारी भारी ग्रंथ अपने सामने, और अपने सनातनियों के तो ग्रंथ जो कठिन है ना, सारे के सारे संस्कृत में। श्री गीता है, जब श्री रामायण आई थी कभी, सभी वेद हैं, शास्त्र हैं हमारे, लगभग सभी संस्कृत में आए हैं, फिर हिंदी रूपांतरण हुआ है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, फिर उनको क्या काम आएंगे वो ग्रंथ। अगर किसी भाषा के अधीन कर दे परमात्मा की भक्ति, हिंदी, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी भाषा के अधीन कर दे हमें भक्ति मार्ग को, फिर वो तो भाषा का गुलाम ही तो हो गया। संसार में तो हजारों भाषाएं हैं, फिर कौन सी सीखेंगे बोलो। कहते हैं हमें दो तो आती है जी, एक तो भोजपुरी है जी हमारी, ये तो गांव की है जी, एक हिंदी आती है जी, इंटर कर लिया मैंने तो हिंदी तो आती है जी। अंग्रेजी टुकड़ों में आती है, छोटी छोटी आती है। फराटेदार तो इंग्लिश नहीं बोल सकते हम। 3 भाषाएं लगा लो, 3 भी आ गई तो हजारों भाषाएं हैं संसार में, तो फिर कौन सी सीखनी पड़ेगी सोचो। अगर भाषा का गुलाम है वो, फिर तो सीमा में बंध गया। एक भाषा एक प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, ये बंध गई सीमा में। परमात्मा तो असीमित है, सर्वव्यापक सत्ता है, सर्वशक्तिमान है। जब सर्वव्यापक है, फिर उसको एक सीमा में कैसे बांध देंगे सोचो, जरा विचार करो। अनपढ़, अशिक्षित तो कभी भी कठिन मंत्र नहीं बोल सकता, कठिन भाषा नहीं पढ़ सकता, वो तो वंचित हो गया। अगर प्रभु भक्ति कठिन मंत्रों के अधीन है, किसी विशेष भाषा के अधीन है, फिर अनपढ़ अशिक्षित तो गया, वह तो भक्ति कर ही नहीं सकता। फिर क्यों कहा है भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। आजाद है भक्ति तो, किसी भाषा की गुलाम नहीं, किसी जाति धर्म की गुलाम नहीं, और किसी महिला और पुरुष होने की गुलाम नहीं है। वो तो स्वतंत्र है, आजाद है। स्वतंत्र सकल सुख खानी, सभी सुखों की खान है वो, सुख देने वाली है। सकल सुख खानी। अब शर्त रखेंगे, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। विद्यालय बता रहे अब, सेंटर कहां मिलेगा? सत्संग में आएंगे, फिर उसको प्राप्त कर लेंगे हम। बिनु सत्संग, देखो तुम सत्संग में क्या करते हैं बोलो? हम अपनी भाषा बोलते हैं, जैसी हमें बोलनी आती है, संतों की श्री वाणी आती है, वो बोल लेते हैं। जरा सोचो, गूंगा क्या करेगा? मुक है, अरे गूंगा मुक है, बोलता ही नहीं है। अगर भाषा में नाम है, फिर गूंगा तो नहीं बोल सकता। अगर सुनने में है, तो बहरा
नहीं सुन सकता, हो गए वंचित।